हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है केस, द नाउन केस। चलिए, केस क्या है उसका डेफिनेशन की ओर चलते हैं। व्हाट इज केस? द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड इज कॉल्ड केस। यानी जो रिलेशन, एक संपर्क, यानी जिस नाउन का जब दूसरे के साथ एक संपर्क रहता है वही एक कारक होता है। केस को हिंदी में बोलता है कारक। यानी वो जो है, यानी रिलेशन इन विच ए नाउन, ये नाउन में एक रिलेशन होगा। नाउन क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ का नाम, कोई भी थिंग्स का नाम, कोई वस्तु का नाम, वो एक नाउन है। उसका जो कुछ अदर वर्ड्स का जो एक रिलेशन होता है उसी को हम लोग कारक के नाम से जानते हैं। चलिए केस कितने प्रकार का होता है? देयर आर 5 केसेस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 5 केस माना गया। नंबर 5 केसेस। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 भोकेटिव केस, नंबर 3 जेनेटिव और पसेसिव केस। उसका दो नाम, एक जेनेटिव और पसेसिव केस। नंबर 4 एक्यूसेटिव केस, यह है एक्यूसेटिव केस। नंबर 5 डेटिव केस, यानी इस एक्यूसेटिव केस और डेटिव केस को दोनों को एक साथ बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। यानी ऑब्जेक्ट का दो पार्ट्स है, एक एक्यूसेटिव केस और एक डेटिव केस। चलिए अब हम लोग चलते कि नॉमिनेटिव केस क्या है। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस के नाम से भी उसको मेंशन किया जाता है, यानी उसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए डेफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। When a noun or pronoun used as the subject of a verb, it is said to be nominative case। इसका मतलब ये होता है कि जब एक नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इज यूज्ड, उसको इस्तेमाल किया जाता है एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसी को ही कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। रिंकी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। इसमें देखिए, ये जो एक वर्ब है, इस वर्ब का जो है सब्जेक्ट कौन है? रिंकी, इसीलिए इसको क्या बोलता है? एनसी, मतलब नॉमिनेटिव केस। ठीक है, क्योंकि इसका एक रिलेशन को इंडिकेट करता है। ठीक, नंबर 2 में चलते हैं। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है? व्हेन ए नाउन इज यूज फॉर द सेक ऑफ एड्रेसेस इट इन वीसी, मतलब वोकेटिव केस। यानी वोकेटिव केस में क्या है? एक एड्रेस को इंडिकेट करता है। जिस तरह से कम ऑन बॉयज, इस कोमा को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कम ऑन बॉयज, वो लड़कों को आने के लिए बोला, कम ऑन बॉयज। नंबर 2 को यहां बोल रहा है व्हेन विल यू डू इट माई सन, यानी आप इसे कब करेंगे या तुम इसे कब करोगे मेरे लड़के। यानी इसमें क्या एड्रेस कर रहा है, एक इंफेसाइज भी हम बोल सकते हैं कि एक मतलब जो इस चीज को, जिसको चीज को हम लोग समझाना चाहते हैं, इंफेसाइज करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट इंडिकेट करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, वोकेटिव केस कंप्लीट। नंबर 3 व्हाट इज एक्यूसेटिव केस? एक्यूसेटिव केस, व्हाट इज एक्यूसेटिव केस? एक्यूसेटिव केस क्या है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज कॉल्ड एक्यूसेटिव केस। इसका मतलब जब एक नाउन या प्रोनाउन जब इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट का उससे डायरेक्ट उसमें इंडिकेट करेगा, डायरेक्ट। जैसे ही गेव मी ए पेन, इसमें देखिए वह मुझे कलम दिया था, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। देयर आर 2 ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी, सेकेंड ऑब्जेक्ट अ पेन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या? मी, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या? ए पेन। लेकिन यहां पर जो है ए पेन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि वह दिया है, क्या दिया? पेन। यानी सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, एक पेन को, तो इसीलिए इस ए पेन को हम लोग क्या बोलेंगे? एसी, एक्यूसेटिव केस।
नंबर 4 में चलते हैं। व्हाट इज डेटिव केस? डेटिव केस क्या है? When a noun or pronoun is used as the indirect object of a verb, it is called dative case. Indirect, it is called dative case. डेटिव केस क्या है कि जब एक नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाएगा एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी नॉट ए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उसको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होगा वो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटिव केस। जैसे यहां पर देखिए, सागर गेव मी अ न्यू पेन, तो सागर गेव मी अ न्यू पेन, यानी सागर मुझे दिया था एक नया पेन, तो यहां पर इस मी को क्या कहा जाएगा? डेटिव केस। कंप्लीट। नंबर 5 में चलते हैं, लास्ट। व्हाट इज पसेसिव और जेनेटिव केस? क्या है वो, किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द जेनेटिव केस और पसेसिव केस यूजुअली डिनोट्स, मैंने बुझाता है किसको? ओनरशिप और अदर रिलेशनशिप, यानी ओनरशिप मतलब अपना, या तो अदर मतलब कि रिलेशनशिप रहेगा और खुद का रहेगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राहुल्स पेन। आप यहां पर देखिए, ये पेन किसका है? राहुल का, यानी राहुल्स अपोस्ट्रोफ एस, दिस इज राहुल्स पेन। उसके बाद यहां पर जो है एक राहुल का अधिकार है, यानी पेन का जो संपर्क है वो पेन किसका है? राहुल का, इसीलिए यहां पर एक पसेसिव केस इस्तेमाल किया गया। तो पसेसिव केस 3 तरह से बनाया जाता है, एक एपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ और ऑफ, ये 3 जो है ये पसेसिव केस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि एपोस्ट्रोफ कब इस्तेमाल होगा? जब लिविंग थिंग रहेगा, अगर लिविंग थिंग रहा तो अपोस्ट्रोफ एस, जिस तरह से राहुल, राहुल्स पेन, राहुल क्या एक लिविंग थिंग, इसलिए वहां पर अपोस्ट्रोफ एस इस्तेमाल किया। अपोस्ट्रोफ कब इस्तेमाल होगा? जब लिविंग थिंग विथ प्लूरल नंबर, लिविंग थिंग विथ प्लूरल नंबर, उसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफ इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कब इस्तेमाल करेंगे? वो नॉन लिविंग थिंग के साथ होगा, जैसे द कॉस्ट ऑफ पेन, कलम का दाम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लिविंग थिंग के साथ भी इस्तेमाल होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल द पेन ऑफ राम, द हाउस ऑफ राम, द बुक ऑफ सीता, इस तरह से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्योंकि बेल आइकन अगर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो इससे आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चीज़ का लाभ उठाइए। थैंक यू।